कहानी की शुरुआत आसमान की ऊंचाइयों को चीरते हुए एक भयानक मंजर से होती है, जहां एक फाइटर जेट अंतरिक्ष की सीमाओं को छूकर अनियंत्रित होकर नीचे गिर रहा है। कॉकपिट के सारे कंट्रोल्स फेल हो चुके हैं और पायलट कूपर अपनी पूरी जान लगाकर उस विमान को संभालने की कोशिश कर रहा है। मौत बिल्कुल सामने है, तभी अचानक कूपर की आंख खुलती है। वह अपने बिस्तर पर है, पसीने से लथपथ। ये कोई हकीकत नहीं बल्कि एक डरावना दुःस्वप्न था। लेकिन असल हकीकत इस बुरे सपने से भी ज्यादा खौफनाक। कूपर की 10 साल की बेटी मर्फ उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी है और पूछती है कि क्या वह फिर से उसी क्रैश का सपना देख रहे। मर्फ कहती है कि उसे लगा कि उसके कमरे में कोई भूत है जो उसकी किताबों को अलमारी से नीचे गिरा रहा है। कूपर उसे समझाता है कि दुनिया में भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन जैसे ही सुबह का उजाला होता है, खिड़की से बाहर देखते ही एक ऐसी दुनिया दिखाई देती है जो धीरे धीरे दम तोड़ रही है। हर तरफ दूर दूर तक सिर्फ मक्के के खेत हैं और हवा में उड़ती हुई जानलेवा धूल। यह भविष्य की पृथ्वी है जहां इंसानों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। कभी एक शानदार पायलट और इंजीनियर रहे कूपर को अब हालात के आगे झुककर एक आम किसान बनना पड़ा है। दुनिया में अब कोई सेना नहीं है, कोई नई तकनीक नहीं बन रही है, क्योंकि इंसानियत के सामने सबसे बड़ा संकट भोजन का है। एक अनोखी बीमारी ब्लाइट ने सारी फसलों को तबाह कर दिया है और अब सिर्फ मक्का ही इकलौती फसल बची है जो इंसानों को जिंदा रखे हुए। नाश्ते की मेज पर मर्फ फिर से अपने पिता से कहती है कि उसका भूत उसकी किताबों को गिराकर कोई अजीब सा पैटर्न बना रहा है। लेकिन कूपर का बेटा टॉम इसे महज एक बकवास समझकर मर्फ का मजाक उड़ाता है। कूपर मर्फ को एक वैज्ञानिक की तरह सोचने की सलाह देता है कि अगर कोई चीज अजीब लग रही है तो उसके तथ्य जुटाओ, उसकी जांच करो और फिर नतीजा निकालो। इसी बीच कूपर को पता चलता है कि उनके पड़ोसी ने अपनी पूरी फसल को आग लगा दी है, क्योंकि उस पर भी बीमारी का हमला हो चुका। इंसानों की यह आखिरी पीढ़ी है जो बस किसी तरह इस मरती हुई धरती पर वक्त काट रही है। जब कूपर अपने बच्चों को लेकर स्कूल जा रहा होता है, तभी रास्ते में उनकी गाड़ी का एक टायर फट जाता। टायर बदलते वक्त कूपर अपने बच्चों को जीवन का एक बड़ा सबक सिखाता है, जिसे मर्फी का नियम, यानी जो कुछ भी घटित हो सकता है वह होकर रहे। अभी वे बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक आसमान से एक बेहद तेज और भारी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती। कूपर ऊपर देखता है और हैरान रह जाता है। यह भारतीय वायुसेना का एक खोया हुआ सर्विलांस ड्रोन था, जो पिछले 10 सालों से बिना किसी कंट्रोल के आसमान में उड़ रहा। कूपर तुरंत अपनी गाड़ी में बैठता है, अपना लैपटॉप निकालता है और अपने बच्चों से कहता है कि इस ड्रोन के सोलर सेल्स इतने शक्तिशाली हैं कि यह उनके पूरे फार्म को सालों तक बिजली दे सकता है। कूपर बिना टायर की परवाह किए मक्के के खेतों के बीच से अपनी गाड़ी को दौड़ाने लगता है। टॉम गाड़ी संभालता है और मर्फ एंटीना को ड्रोन की तरफ रखती है। कूपर का लैपटॉप धीरे धीरे ड्रोन के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है। गाड़ी एक भयानक 300 फीट गहरी खाई के बिल्कुल मुहाने पर आकर रुकती है और ठीक उसी पल कूपर उस विशाल ड्रोन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। मर्फ के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है जब कूपर उसे उस ड्रोन को उड़ाने का मौका देता है। वे उस ड्रोन को सुरक्षित नदी के किनारे लैंड कराते हैं। कूपर को अंदेशा होता है कि 10 साल बाद यह ड्रोन इतना नीचे सिर्फ इसलिए आया क्योंकि यह शायद किसी खास सिग्नल को ढूंढ रहा। जब कूपर स्कूल पहुंचता है तो वहां की कड़वी हकीकत उसका दिल तोड़ देती। स्कूल का प्रिंसिपल कूपर से कहता है कि उसके बेटे टॉम के मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं कि उसे कॉलेज भेजा जाए, उसे भी एक किसान ही बनना हो। कूपर भड़क जाता है, लेकिन प्रिंसिपल बड़ी बेरुखी से जवाब देता है कि आज दुनिया को इंजीनियरों की जरूरत नहीं है बल्कि किसानों की जरूरत। हमारे पास टीवी या प्लेन कम नहीं पड़े हैं, हमारे पास खाना खत्म हो चुका। बात यहीं खत्म नहीं होती। मर्फ की टीचर कूपर के सामने एक नई किताब रखती है और बताती हैं कि मर्फ ने स्कूल में बच्चों से लड़ाई की है। वजह यह थी कि नई किताबों में यह लिखा गया था कि अपोलो मिशन, चांद पर जाना, महज एक झूठा प्रोपेगेंडा था ताकि सोवियत संघ को दिवालिया किया जाए। कूपर यह सुनकर दंग रह जाता है कि स्कूल अब बच्चों को इतिहास का झूठ पढ़ा रहा है। वह गुस्से में कहता है कि अगर उस दौर में वैज्ञानिकों ने मशीनें नहीं बनाई होती तो शायद आज मेडिकल उपकरणों से उसकी पत्नी के दिमाग का ट्यूमर वक्त रहते पता चल जाता और वह जिंदा हो। कूपर मर्फ को डांटने के बजाय उसे सपोर्ट करता है और उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। घर वापस आते ही कूपर को पता चलता है कि उनके सारे ऑटोमेटिक कंबाइंस, खेती की मशीनें, खेतों को छोड़कर अचानक उनके घर के चारों तरफ आकर जमा हो गई हैं, जैसे कोई जानवर अपने मालिक के पास आता। मशीनों का कंपास और जीपीएस पूरी तरह से गड़बड़ा चुका था। कूपर को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी मर्फ के कमरे से एक अजीब सी आवाज आती है। कूपर ऊपर जाता है तो देखता है कि मर्फ अपनी डायरी में कुछ लाइनों को नोट कर रही है। वह उन किताबों के गिरने के पैटर्न को मोर्स कोड में बदलने की कोशिश कर रही थी। कूपर इसे गंभीरता से नहीं लेता। अगली शाम वे सभी एक बेसबॉल मैच देखने